नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। यदि आप किराए के मकान में रहते हैं और बिजली का बिल का भुगतान आप स्वयं करते हैं तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि बिजली का बिल का जो भुगतान होता है उसमें अक्टूबर महीने में अगर बहुत ज़्यादा बिल आ रहा है तो क्यों क्यों आता है, क्या कारण है। तो बिजली का बिल भुगतान करते स्वयं हैं तो ये सब चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी है कि पहले तो आप बिजली का बिल को अच्छे से रीड करना सीखें। उसके बाद मैं बताऊंगा कि ये देखिए जो बिजली का बिल जो है ये इस प्रकार से, ये सबसे पहले देखिए जो डीसी लिखा है, डीडी है ना, उसके बाद डीसी कोड लिखा है। तो ये डीसी जो है डायरेक्ट जो है करंट होता है और एक जो होता है एसी फॉर्म में आता है, एसी यानी अल्टरनेटिव करंट होता है। इसके आधार पर जो है बिजली का बिल जो है ना आपको चार्ज किया जाता है। इसके आधार पर डीसी है या एसी है उसके आधार पर। तो ये जो है आप ये सारी चीज़ें जो है आप जानते हैं। ये जो है डीसी का कोड रहता है। ये एसबीएन जो होता है ये एसबीएन नंबर है। एसबीएन का मतलब होता है जो स्पॉट बिलिंग मशीन है। तो ये बिजली का बिल में स्पॉट बिलिंग मशीन से के द्वारा किया जाता है तो उसका नंबर दिया रहता है, बिल नंबर दिया रहता है, एसबीएन का नंबर दिया रहता है। और जो एमआरयू है ये जो है मैग्नेटिक जो है रिजोनेंस और जो यूरोग्राफी है यानी ये स्वचालित होता है बिजली। और जो बीपी नंबर है बिजनेस पार्टनर नंबर, तो ये जो है यूनिक 10 डिजिट्स होता है। तो इसे हर कोई जानता है कि लास्ट डेट और पेमेंट कब करना है और है ना जो पेमेंट डेट क्या है, ये सारी चीज़ें जो है आप कोई भी जानता है बिजली के बिल में। तो मुख्य चीज़ें जो है क्या चीज़ों को जानने की ज़रूरत है, तो ये तो है कॉमन चीज़ें। अभी मैं बताऊंगा कि मेन जो है बेसिक चीज़ें जिसको जानना बहुत ज़रूरी है और हर कोई नहीं जानता है, वो है आपका किराए के मकान पे रह रहे हैं और अक्टूबर महीने में हर बार जो है आपका एएसडी जो है बढ़ के आता है। यानी हर बार जो है ये बढ़ा हुआ आता है और हर साल ये बढ़ जाता है। तो इसमें एएसडी का मतलब है आपका एडिशनल सिक्योरिटी डिपॉजिट। वास्तव में जो एएसडी जो है एडिशनल सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है साल में एक वित्तीय वर्ष में वो बढ़ जाता है। तो वास्तव में जब नया कनेक्शन लोगे तब होता है, लेकिन जो है इसका जब और अंदर इसको अगर बहुत अध्ययन करेंगे, गहन अध्ययन करेंगे तो पता चलेगा कि ये न्यू कनेक्शन के साथ तो वो लगेगा ही, एएसडी का चार्ज किया जाता है। साथ ही साथ पुराने कनेक्शन पर भी ये प्रत्येक वित्तीय वर्ष में पूरे लास्ट 2 मंथ का बिजली के बिल का जो एवरेज होता है उस एवरेज को है ना 2 से मल्टीप्लाई किया जाता है और उसके बाद जो अमाउंट आएगा वही जो है उस वित्तीय वर्ष का एएसडी होगा, एडिशनल सिक्योरिटी डिपॉजिट होगा। और यह पैसा जो है बिजली के बिल में उस मंथ में आपने कितना जलाया है उसके साथ सिक्योरिटी मनी को भी बिजली के बिल में ऐड किया जाता है। वास्तव में ये पैसा जो है सिक्योरिटी के रूप में ये जमा रहेगा और इसे वास्तव में किराए पे रह रहे व्यक्ति नहीं देना चाहिए, उनको नहीं देना है, जबकि ये मकान मालिक का होता है। मकान मालिक जब भी चाहे इस पैसे को कनेक्शन को कटवा के उस पैसे को निकाल सकता है। तो इसीलिए किराए पे रह रहे हो और अगर वो 5,000 10,000 आ रहा है तो आप आसानी से आप मकान मालिक को बोल के उस पैसे की भुगतान जो है एएसडी जो बढ़ के आएगा बिल में उसका भुगतान जो है मकान मालिक से आप करवाएं। ये बात जो है किराए पे रहने से पहले इस बात को स्पष्ट कर लें। दूसरा चीज, आगे जब बिल को पढ़ते हुए जाएंगे तो मेन चीज जो है और जो है एएसडी को जानना जरूरी था। दूसरा चीज जो है आप जो वीसीए चार्ज है उसे जान लेते हैं। तो वीसीए जो चार्ज है, वीसीए चार्ज जो है आपका हर 2 महीने में प्रति यूनिट जो है 12 पैसे या 13 पैसे जो है वो बढ़ जाता है या पर यूनिट चार्ज किया जाता है। ये इसलिए चार्ज किया जाता है क्योंकि कोयले का या तेल की कीमत में यदि कमी या वृद्धि होती है तो इसे हर 2 महीने में रिवाइज किया जाता है और जो वीसीए जो चार्ज है वो हर 2 महीने के बाद बदलते रहता है। वीसीए का मतलब है आपका वेरिएबल
कॉस्ट एडजस्टमेंट। तो वेरिएबल कॉस्ट एडजस्टमेंट में यदि तेल या कोयले का कीमत बढ़ गया है तो चार्ज को बढ़ाएंगे, और अगर कम हुआ है तो चार्ज को घटाएंगे। हर बार 2 महीने में एक बार इसको रिवाइज किया जाता है। तो इस प्रकार से आपको ASD और VCA चार्ज जो है ये चेंज होते रहता है हर बार, तो आपको इसे ध्यान देना है। तो और खास करके ASD को ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। तो आप किराए पे रहते हैं तो कई बार 5000 ASD चार्ज हो जाता है, 2000 आता है, 3000 आता है, तो आप इसका भुगतान न करें। आप इसके बारे में जाएं, जानकारी रखें, बिजली विभाग में जाएं और आप जाके ये सारी चीज़ें जो है आप पहले से जान लें, और किराए में रहते समय इस बात को पहले ही मकान मालिक को बता दें कि इस प्रकार से गतिविधियां होंगी, तो आप जो है ASD का पैसा जो है आप भुगतान करेंगे, क्योंकि कनेक्शन आपका है और पैसा खाता में आपका जमा आपके में रहेगा। तो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।